चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों एक बार कमेंट करना, क्या मेरी आवाज और मेरी वीडियो दोनों आपके पास पहुंचे अच्छे तरीके से? एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे बताना, क्या मेरी वॉइस और मेरी जितनी भी क्लियरिटी क्या आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से आपके पास पहुंच रही है? एक बार कमेंट करना प्रदीप जी, ठीक है। रंजन जी एक बार कमेंट करना आप, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट के माध्यम से बताना। चलिए, विनय जी जुड़ गए, ठीक है। देसी व्यू जुड़ गए, राइट। जीके भाई नवीन जी जुड़ गए, ठीक है। चलिए नवीन जी बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको भी, ठीक है। नेहा जी जुड़ गई, गुड आफ्टरनून नेहा जी, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल इशू आने के रीजन से आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे मैनेज हम, ठीक है। टेक्निकल इशू दादा ना आपके हाथ में होता है ना मेरे हाथ में होता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए विनय जी आपको भी, ठीक है, नमस्ते, ठीक है। चलिए फटाफट जुड़िए दादा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट जुड़िए फिर हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट जुड़िए फिर हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए नवीन जी, विनय जी, नेहा जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। याद रखना, राइट, आज की जो टॉपिक रहेगी, ठीक है, आज की जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा दादा वो रहेगा आपका प्लांट किंगडम, राइट, जो बहुत ही जटिल टॉपिक मानी जाती है, राइट। बॉटनी का एक पार्ट है, वनस्पति विज्ञान का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, प्लांट किंगडम, राइट, जो बहुत ही एक जटिल टॉपिक के रूप में देखी जाती है, राइट। और मैं उस टॉपिक को आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग डालना दादा प्लांट किंगडम, राइट। हेडिंग डालना दादा, क्या डालना, लिखना प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम दिख रहा है दादा, बोर्ड दिख रहा है? एक बार कमेंट करना, क्या ये बोर्ड दिख रहा है आपको? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है, एक बार कमेंट के माध्यम से बताना क्या बोर्ड आपको दिख रहा है। प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम। स्टार्ट करते हैं दादा प्लांट किंगडम को लेकर, ठीक है, प्लांट किंगडम को लेकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम। कौन से एग्जाम की बात करो विनय जी, आप एक बार कमेंट करके बताना कौन सी एग्जाम की आप बात कर रहे हो, एक बार कमेंट के माध्यम से बताना आप। चलिए चलिए कोई बात, या तो आप इसको दादा प्लांट किंगडम कह लो, या तो आप इसको क्या कह लो दादा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्लांट क्लासिफिकेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, राइट। या तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, या तो पादक वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, लिखना प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, राइट। और याद रखना यहां से एक या दो क्वेश्चन पूछना बहुत ही हर पेपर में जरूरी माना जाता है और आता भी है। आप प्रीवियस ईयर का जितना भी
विगत वर्षों का जितना भी आप पेपर आप उठाकर देखोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा गया है। और इस टॉपिक को थोड़ा सा लोग जटिलता के रूप में पढ़ाते हैं, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को आप क्या करूंगा, बिल्कुल ही विधिवत तरीके से, बिल्कुल ही आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। और उस आसान भाषा में हर एक कोने को, हर एक कॉर्नर को टच करने की कोशिश करूंगा जहां से विगत वर्षों में, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा दादा, ऑफलाइन होगा। विपिन चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। दादा आप मेरे से पूछिए कि आप पूछना क्या चाहते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं दादा, याद रखना, अगर मैं बात करूं किसका, प्लांट किंगडम का, तो प्लांट किंगडम होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण की बात करूं कि ये होता क्या है, आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, आप इसके बारे में कैसे जानोगे, आप कैसे आप इसका विश्लेषण करोगे कि ये प्लांट इस डिपार्टमेंट या इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। राइट, कितने आते हैं। तो अगर बात करूं मैं आज किस किस पेपर की बात करूंगा, तो याद रखना आज मैं बात करूंगा किसका, पीसीएस का, और आज मैं बात करूंगा किसका, जैसे कि आप लोगों को देखा होगा थंबनेल पर। राइट, पीसीएस स्टेट लेखपाल की जो बातें मैं कर रहा हूं, आज मैं इस प्लांट किंगडम से उठाऊंगा टॉपिक। राइट, और यहां से आपको यह 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम, अगर बात करूं प्लांट किंगडम को लेकर, राइट, तो क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है कि प्लांट किंगडम के बारे में बताया किसने कहा था। सबसे पहले क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बनेगा कि प्लांट किंगडम के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, और किस चीज को बताया था, या फिर किस चीज को विश्लेषण किया गया था इसके अंतर्गत। चलिए बताने का प्रयास करिएगा कमेंट के माध्यम से, किस बारे में बताया गया था। ठीक है, किसने बताया था। तो राइट, अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करता हूं तो याद रखना ये जो आपका प्लांट किंगडम है ये लगभग, राइट, अगर ये प्लांट किंगडम की बात करूं तो ये लगभग और लगभग, ठीक है, 5 लाख, राइट, लगभग और लगभग 5 लाख, राइट, 5 लाख प्लांट के प्रजाति, यानी 5 लाख प्लांट के जो जाति होते हैं, जो स्पेसीज होते हैं, राइट, जो आपके जाति माने जाते हैं, वो 5 लाख जाति किसके अंतर्गत आते हैं, लगभग और लगभग प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं। यानी पेड़ पौधों के 5 लाख जाति ऐसी होंगी जो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आएंगी। या आप ये कह सकते हो कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में पेड़ पौधों की कितनी जाति प्रजाति होंगी, तो आप कहना ये लगभग और लगभग ये 5 लाख में होती है। अब 5 लाख के बारे में बात करूं तो 5 लाख के ना आपके बस का पढ़ना है, ना हमारे बस का पढ़ाना है। 5 लाख की बात करूं तो इस प्लांट किंगडम को लेकर एक महोदय आते हैं, जिस महोदय का नाम क्या होता है, बैंथस और हुकर। राइट, इस प्लांट किंगडम को लेकर कौन आते हैं दादा, तो लिखना इस प्लांट किंगडम को लेकर कौन सा आते हैं, तो लिखना इनका नाम क्या होता है, बैंथस, और क्या होता है दादा, लिखना इनका नाम क्या होता है, हुकर। यानी बैंथस और हुकर क्या करते हैं, प्लांट किंगडम के बारे में बताते हैं। बैंथस और हुकर एक ऐसे महोदय होते हैं जो, राइट, हां, जो बैंथस और हुकर एक ऐसे महोदय हैं जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन करते हैं 5 लाख पेड़ पौधों की प्रजाति के बारे में, जाति के बारे में। राइट, तो किस बेस पर करते हैं, किस बेस पर करते हैं, तो ये सिर्फ 2 टॉपिक उठाते हैं। राइट, ये 2 चीज पे बात करते हैं। राइट, पहला चीज क्या है, अगर बात करूं प्लांट किंगडम की, तो पहला चीज क्या है, तो एक ऐसा पौधा होगा, एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें हमेशा और हमेशा क्या होगा, फूल पाया जाएगा, पुष्प होगा, फ्लावर होगा, और एक ऐसा पौधा होगा, एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें पुष्प नहीं पाया जाएगा, यानी फ्लावर नहीं पाया जाएगा, यानी फूल नहीं पाया जाएगा। तो इस फूल के और पुष्प के बेस पर क्या किया था इन्होंने, राइट, इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में तोड़ दिया था। ठीक है, जो मैं आपको बताया कि 5 लाख की प्रजाति जाति होती है हमारे पेड़ पौधों की, तो उस पेड़ पौधों को 5 लाख पढ़ना थोड़ा सा जटिलता माना जाता था उस टाइम। तो इन्होंने क्या किया, बैंथस और हुकर ने क्या किया कि पुष्प के डिपेंड पर, पुष्प के बेस पर इस प्लांट किंगडम को 2 बेस में तोड़ दिया। एक ऐसा बेस बताया कि जिसमें एक ऐसा पौधा बताया जिसमें हमेशा और हमेशा फूल पाया जाएगा, और एक ऐसा पौधा इन्होंने बताया कि जिसमें हमेशा और हमेशा फूल नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। राइट, आई मेरी बात समझ में, ठीक है, आई मेरी बात समझ में। राइट, पादक जगत होता है। राइट, आई मेरी बात समझे, तो लिखना इस प्लांट किंगडम का जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लिखना क्रिप्टोजेम्स के नाम से जानते हैं इसको।
राइट। इसका जो पहला पार्ट होगा, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं दादा, तो लिखना इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो गेम्स के नाम से जानते हैं, राइट, क्रिप्टो जेम्स के नाम से जानते हैं, राइट। किस नाम से जानेंगे दादा, तो लिखना इसको हम किस नाम से जानेंगे, लिखना क्रिप्टो जेम्स के नाम से जानते हैं। इसका पहला पार्ट क्या था, क्रिप्टो जेम्स के नाम से जानते हैं इसको, राइट। यानी इसको हिंदी में क्या लिखोगे, अपुष्पीय, राइट, यानी अपुष्प, अपुष्पीय लिखोगे, जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा, राइट, और जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा, और एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें फूल पाया जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा, तो लिखना इसका नाम क्या होता है, तो लिखना दूसरे का नाम क्या होता है, फेनेरो, राइट, क्या होता था, लिखना फेनेरो जेम्स होता है, राइट, फेनेरो जेम्स होता है, जिसमें हमेशा और हमेशा क्या पाया जाएगा दादा, तो लिखना जिसमें हमेशा और हमेशा क्या पाया जाएगा, फूल पाया जाएगा। यानी प्लांट किंगडम को क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया गया। एक पार्ट ऐसा हुआ जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा, और एक पार्ट ऐसा हुआ जिसमें हमेशा और हमेशा फूल पाया जाएगा। जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोजेम्स बोलेंगे। जिसमें फूल पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेनेरोजेम्स बोलेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई दादा, यहां तक बात समझ में आई, बताइए, यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़े, बताइए, जल्दी बताइए। राइट, और अगर मैं इसकी बात करूं, राइट, किसकी बात करता हूं मैं अगर इसकी बात करूं, तो ये भी आपके 3 बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे, राइट, ये भी आपके 3 बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे। जो पहला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेकिन आप पहले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, थायलोफाइटा बोलते हैं, राइट। पहले पार्ट को हम क्या बोलेंगे दादा, तो लिखना पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो लिखना पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थायलोफाइटा बोलते हैं, राइट। पहले पार्ट को हम क्या लिखेंगे दादा, लिखना थैलोफाइटा बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे दादा, लिखना ब्रायोफाइटा बोलते हैं, राइट। दूसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे दादा, लिखना दूसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं, राइट। दूसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। और तीसरे पार्ट की बात करूं, तीसरे को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडोफाइटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे दादा, लिखना तीसरे को हम ट्रेडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं, जिसमें पी क्या होता है, साइलेंट होता है, राइट। ट्रेडोफाइटा के नाम से हम इसको हम जानते हैं। यानी इसके कितने टाइप हो गए दादा, तो लिखना इसके आप 3 टाइप दे लिए। पहला टाइप कौन सा हो गया आपका, थाइलोफाइटा, दूसरा टाइप आपको कौन सा होगा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा टाइप आपको कौन सा होगा दादा, ट्रेडोफाइटा के नाम से जानते हैं इसको, राइट। ट्रेडोफाइटा के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर मैं फेनेरोजेम्स की बात करूं, राइट, अगर मैं फेनेरोजेम्स की बात करूं, तो याद रखना फेनेरोजेम्स के भी 2 टाइप होंगे, राइट। चलिए यहां आपको मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लेना। जैसे मान लेते हैं, राइट, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या प्लांट किंगडम है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या था, याद रखना, जैसे मान लेते हैं आपका प्लांट किंगडम है, राइट। और इस प्लांट किंगडम के 2 टाइप मैंने अभी आपको बताया। पहला टाइप कौन सा था, तो आप लिखना क्रेप्टो, राइट, क्रेप्टो जेम्स होते हैं, राइट। और दूसरे की बात करूं, दूसरा कौन सा होगा, तो लिखना दूसरे को हम क्या बोलते हैं, फेनेरो, ठीक है, फेनेरो जेम्स होते हैं, राइट, फेनेरो जेम्स होते हैं। और इसकी बात करूं तो इसके भी 3 टाइप होंगे, राइट। पहला जो टाइप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो लिखना इसको हम बोलते हैं क्या, थैलोफाइटा, राइट, थैलोफाइटा बोलेंगे, राइट। और दूसरे की बात करूं, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, तो लिखना ब्रायोफाइटा बोलते हैं इसको, राइट। क्या बोलेंगे दादा, लिखना ब्रायोफाइटा। और तीसरे की बात करूं तो तीसरे को हम क्या बोलेंगे दादा, लिखना ट्रेडोफाइटा के नाम से जानते हैं, राइट। किस नाम से जानेंगे, ट्रेडोफाइटा के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं दादा किसकी, राइट, अगर मैं बात करूं इसकी, तो याद रखना इसके भी 2 हिस्से होंगे, राइट। अगर मैं बात करूं फेनेरोजेम्स के, तो लिखना जी, बिल्कुल सिन्हा जी, बिल्कुल सही, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, राइट। इसका जो पहला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे दादा, लिखना इसको हम बोलते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे दादा, लिखना जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और जैसा कि सिन्हा जी ने बताया दूसरा टाइप कौन सा होगा, तो एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, लिखना इसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, राइट। यानी एक आपका क्या हो गया दादा, एक आपका जिम्नोस्पर्म हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, आपका एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। आई मेरी बात समझ में दादा, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछो, किसी भी तरीके का, ठीक है। बोर्ड नहीं दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर बोर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है।
एंजियोस्पर्म और आपका जिम्नोस्पर्म। अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं दादा तो याद रखना इसके भी दो टाइप होंगे, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए याद रखना इसके भी दो टाइप होंगे। जो पहला टाइप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिखना पहले टाइप को बोलते हैं क्या, मोनोकॉट, राइट। और दूसरे की बात करूं तो दूसरे को हम क्या बोलेंगे दादा, लिखना दूसरे को हम क्या बोलते हैं दादा, लिखना डाइकॉट, राइट। यानी एक आपका क्या हो गया मोनोकॉट और एक आपका क्या हो गया दादा डाइकॉट, ठीक है जी बिल्कुल। एंजियोस्पर्म के भी दो टाइप होते हैं। जो पहले आपका क्या बताया मैंने सिन्हा जी, एंजियोस्पर्म का दो टाइप, पहला क्या था मोनोकॉट और दूसरा कौन सा आपका डाइकॉट। ये सारे के सारे क्या दादा, ये आपके प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे क्या दादा, याद रखना ये सारे के सारे आपके प्लांट किंगडम के अंतर्गत क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं, राइट। हाँ चलिए अब मैं एक एक चीज पर क्या करूंगा, एक एक चीज पर डिस्कस करूंगा, राइट। प्लांट किंगडम क्या होता है दादा, मैंने आपको बता दिया, राइट। और इसके दो हिस्से होंगे, पहला हिस्सा क्या होता है आपका क्रिप्टोजेम्स और दूसरा क्या होता है आपका फेनेरोजेम्स। इसमें एक ऐसा पौधा होगा जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा और इसमें एक ऐसा पौधा होगा जिसमें हमेशा और हमेशा क्या पाया जाएगा, फूल पाया जाएगा। यानी फूल के बेस पर, पुष्प के बेस पर क्या हो गया, ये डिवाइड किया गया, राइट। हम आज करेंगे इसकी चर्चा, राइट। और इसमें जो पहला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलोफाइटा, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, थाइलोफाइटा। अब ये थाइलोफाइटा होता क्या है, अगर मैं बात करूं इस थाइलोफाइटा का कि थाइलोफाइटा भाई होता क्या है, कोई बताएगा मुझे थाइलोफाइटा क्या होता है, जल्दी बताइए, राइट। ये थाइलोफाइटा होता क्या है, ठीक है। एनिमल इल्स, जल्दी बताइए, एनीवन एल्स कोई बताएगा दादा कि थाइलोफाइटा होता क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर कोई मुझे बताएगा थाइलोफाइटा क्या होता है, जल्दी बताइए। थैलेफाइटा क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर कोई मुझे बताएगा जल्दी। जल्दी बताइए, नेहा जी सिन्हा जी कहां गए आप लोग, बताइए। ठीक है चलिए, इसमें पहला पॉइंट लिखना दादा आप, राइट। चलिए लिखवाते चलता हूं आपको, राइट डाउन करते चलना। लिखना इसमें जो पहला पॉइंट होगा, राइट, ये समझ में लिखना कि प्लांट किंगडम का, राइट, क्या लिखना दादा, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग होता है, राइट। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देना, सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है, ठीक है। यह पहला पॉइंट, इसमें आप क्या लिखोगे थैलाफाइटा के, कि यह प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है, राइट। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे दादा इसमें कि यह सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आप क्या लिखोगे कि इनके अंदर ऐसे पौधे आते हैं जो कि थैलस प्रकार के होते हैं, राइट। याद रखना इनके अंदर, राइट, इनके अंदर एक ऐसे पौधे आते हैं, राइट, इनके अंदर, राइट, इनके अंदर ऐसे पौधे आते हैं, राइट, इनके अंदर ऐसे पौधे आते हैं जो कि, राइट, जो कि, राइट, जो कि थैलस प्रकार के होते हैं, राइट। किस प्रकार के होते हैं दादा, लिखना जो कि थैलस प्रकार के होते हैं, राइट, जो कि थैलस प्रकार के होते हैं, राइट। अब यहां क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये थैलस क्या होता है, राइट। क्वेश्चन ये बनेगा दादा थैलस क्या होता है, राइट। क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि सर ये थैलस क्या होता है। अगर मैं थैलस की बात करूं तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुकाय कहते हैं, ठीक है, सुकाय कहते हैं, ठीक है। अगर मैं थैलस की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, सुकाय बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं थैलेफाइटा क्या होता है। थैलेफाइटा के अंतर्गत ऐसे पेड़ पौधे आते हैं या ऐसे प्लांट आते हैं जिनका, या फिर जिसको आप देखकर ये नहीं समझ पाते हो कि इसका रूट किधर है, राइट, इसका जड़ किधर है, राइट, या फिर इसकी तना किधर है, स्टीम किधर है, या फिर इसकी पत्ती किधर है। एक ऐसा प्लांट जिसको आप देखकर यह ना अंदाजा लगा पाओ कि इसका जड़ कहां है, आप यह ना अंदाजा लगा पाओ कि इसकी पत्ती कहां है, आप यह ना अंदाजा लगा पाओ कि इसकी तना कहां है। इस टाइप के पौधों के, इस टाइप के पौधों को हम क्या बोलते हैं, थैलेफाइटा बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में। ये थैलेफाइटा एक ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसको देखकर आप ये ना समझ पाओ कि इसकी पत्ती कहां है, इसकी तना कहां है, इसका रूट कहां है, इसका जड़ कहां है। इस टाइप के पौधों को हम क्या बोलते हैं,
थैलोफाइटा बोलते हैं। और फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखना, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो आप क्या लिखना दादा, शैवाल। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, शैवाल, जिसको आप क्या बोलते हो दादा, जिसको आप एल्गी बोलते हो और अपने भाषा में क्या बोलते हो, काई का नाम देते हो। आई बात समझ में, जिसको आप अपने भाषा में क्या बोलते हो, काई बोलते हो। देखते हो ना अपने छत की टंकी, छत पे जो पानी टंकी लगा रहता है उसके नीचे काई लग जाती है, काई, राइट, काई। क्या आप उस काई को देखकर, क्या आप उस एल्गी को देखकर, क्या आप उस राइट शैवाल को देखकर यह पता लगा पाते हो कि इसकी पत्ती कहां है, इसका रूट कहां है, इसका जड़ कहां है, इसका तना कहां है? क्या आप पता लगा पाओगे? पता लगा पाओ, कमेंट करना, क्या आप पता लगा पाओगे? इस टाइप के पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं दादा, याद रखना, इस टाइप के पेड़ पौधों को हम बोलते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जिसका आप जड़, तना और पत्ती का कुछ भी आइडिया ना लगा पाओ, इसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। आई बात समझ में? जी बिल्कुल नेहा जी, ठीक है। एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, लेकिन जितने भी हैं लाइकेन वगैरह, आई बात समझ में, सारे के सारे क्या हैं, थैलोफाइटा, राइट। अब हम आपको चल रहे बताने, इस थैलोफाइटा के एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, आपका शैवाल। अब मैं आपको इस शैवाल के बारे में बताने चल रहा हूं कि शैवाल एक्चुअली है क्या, राइट। यानी बात करूं मैं किसकी, अगर बात करूं एल्गी की, राइट, अगर मैं बात करूं दादा किसकी, एल्गी की, राइट, जिसको आप क्या बोलते हो, शैवाल। तो ये शैवाल होता क्या है, अभी आपने ये देखा होगा ना, राइट, अभी आपने ये देखा होगा कि काई 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 काई, राइट, ये काई क्या है। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि काई के भी कई सारे नाम होते हैं, राइट। ये जो एल्गी होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, इनके भी कई सारे नाम होते हैं। ये अलग जगहों पर अलग अलग पाए जाते हैं, इनका नाम हर एक जगह अलग अलग पाया जाता है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि कछुए के पीठ पर जो कठोर वाला हिस्सा होता है, कछुए के पीठ पर, कछुआ होता है ना, कछुए के पीठ पर कौन सा शैवाल पाया जाता है? कोई आंसर देगा मुझे, कोई आंसर देगा? कछुए के पीठ पर कौन सा शैवाल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नेहा जी बताइए, बताइए नेहा जी जल्दी फटाक से। चलिए आइडिया देते रहना। चलिए मैं क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आज मैं आपको एल्गी पढ़ाने चल रहा हूं कि एल्गी एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। टाइम कम है, 1 बजे पेड बैच में क्लास शुरू हो जाएगी। चलते स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, कि फादर, राइट, मैं अगर आपसे पूछूं कि फादर ऑफ एल्गी किसे कहते हैं, यानी शैवाल के पिता, शैवाल के जनक का नाम क्या है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ एल्गी, राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ एल्गी कौन है, यानी शैवाल का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए आपका जवाब क्या होगा, फटाक से बताइए, राइट। तो आपका जवाब क्या होगा दादा, आपका जवाब होगा क्या, राइट, आपका जवाब क्या होगा दादा, फ्रिशिया, राइट। ये कौन माने जाते हैं दादा, याद रखना, ये आपके माने जाएंगे फादर ऑफ एल्गी, शैवाल के पिता माने जाएंगे। और ये कई बार पीसीएस के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि फादर ऑफ एल्गी किसे कहते हैं। आपको 4 नाम दे दिया गया है और उस 4 नाम से आपको ये एक नाम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से किसी एक ऑप्शन में जरूर देखेगा। दूसरे पॉइंट की बात करूं, राइट, दूसरे पॉइंट की बात करूं कि दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, तो आप लिखना, राइट, शब्द का मतलब क्या हो गया, शैवाल। शैवाल शब्द का सर्वप्रथम, राइट, शब्द का, राइट, लिखना शैवाल शब्द का, राइट, शैवाल शब्द का सबसे पहले, राइट, सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन का मतलब क्या हो गया, याद रखना दादा, कि किसने सबसे पहले शैवाल को शैवाल बोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, किसने बोला था, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए दादा, सवाल सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था, किसने बोला था? ठीक है, तो आप लिखना दादा इनका नाम क्या था, तो लिखना इनका नाम क्या था दादा, लिखना इनका नाम था आपका क्या, लीनियस, राइट। क्या नाम था दादा इनका, लिखना लीनियस नाम था, राइट। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं दादा, लिखना इन्हीं को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं,
ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हम इन्हीं को बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं, तो लिखना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, तो लिखना लीनियस को बोलते हैं। यानी लीनियस ने क्या किया था, याद रखना, लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने सबसे पहले शैवाल को शैवाल बोला गया था, पहला पॉइंट। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पिता किसे कहा गया है, तो आप लिखना वर्गीकरण का पिता लीनियस महोदय को कहा गया है। राइट, हाँ बिल्कुल। सिन्हा जी ये सिंह समझा नहीं, सिंह क्या है, जो आपने नाम लिखा समझा नहीं, समझा नहीं, चलिए समझाते रहिए था आप मेरे को, ठीक है, सिन्हा जी बता दीजिए। चलिए, राइट, सवाल शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, तो आपने क्या बोला, लीनियस। और इन्हीं लीनियस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से इनको हम जानते हैं। राइट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से इनको हम जानते हैं। राइट, चलिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता किसे कहा गया है, आधुनिक भारतीय, राइट, आधुनिक भारतीय विज्ञान, ठीक है, आधुनिक भारतीय विज्ञान के पिता, राइट, आधुनिक भारतीय विज्ञान शैवाल के पिता किसे कहा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, शैवाल के पिता किसे कहा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, शैवाल के पिता किसे कहा गया है, सवाल के पिता, राइट, लिखना किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, ठीक है, आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आपका जवाब क्या होगा, आधुनिक भारतीय विज्ञान शैवाल के पिता किसे कहा गया है, जल्दी बताइए, ठीक है, अनिशा जी गुड आफ्टरनून, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है, तो लिखना किसे कहा गया, तो नाम कौन सा होगा, लिखना वो नाम होगा आपका कौन सा, लिखना ओपी आयंगर, राइट, क्या नाम होगा, लिखना ओपी आयंगर को कहा गया है, राइट, ओपी आयंगर का नाम आता है, राइट, ओपी आयंगर का नाम आता है, ठीक है, ओपी आयंगर का नाम आता है। एक बार कमेंट करके बताना क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल माना जाता है, ये टॉपिक अगर मैं आपको जोलॉजी पढ़ाऊं तो जोलॉजी में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट बना होता है, क्यों बना होता है उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है कि आप हर एक टॉपिक को क्या करते हो कि आप अपने बॉडी से फील करते हो। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊं तो आप उस चीज को फील कर लेते हो, अगर मैं कोशिका पढ़ाऊं तो उसको भी आप फील कर लेते हो, राइट, अगर मैं आपको ब्लड पढ़ाऊं तो उसको भी आप फील कर लेते हो, आपको मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊं, श्वसन तंत्र पढ़ाऊं तो उसको भी आप फील कर लेते हो। इस वजह से जोलॉजी क्या लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन बॉटनी जो होती है, वनस्पति विज्ञान क्या होती है, ये कई लोगों से समझ में नहीं आती है और कई लोग इससे दूर जाते हैं, कई लोग दूर जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि इसको फील नहीं कर पाते हैं लोग, आई बात समझ में, और क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, तो घबराने की बात कोई नहीं है दादा, थोड़ा सा मैं बिल्कुल बिल्कुल अपने भाषा में या फिर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का कोशिश बिल्कुल विधिवत तरीके से कर रहा हूं, ठीक है, आपको पेपर ही पास करना है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, यस गोयल जी गुड आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना था, राइट, स्टडी ऑफ एल्गी किसे कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग बताओगे, स्टडी ऑफ एल्गी किसे कहते हैं, यानी विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, राइट, विज्ञान का वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अंडर द स्टडी ऑफ, राइट, एल्गी, तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों की अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत एल्गी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके भाषा में काई का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाक से बताइए, क्या कहते हैं उसको, जी सिन्हा जी बताइए क्या कहते हैं उसको, जी बिल्कुल, राइट, लिखना फाइकोलॉजी कहते हैं इसको, राइट, क्या कहते हैं दादा, लिखना फाइकोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं, राइट, किस नाम से जानेंगे दादा, लिखना फाइकोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया चिटपुटिया के तौर पर, राइट, कि स्टडी ऑफ एल्गी किसे कहेंगे, तो आप लिखना स्टडी ऑफ एल्गी हमेशा और हमेशा किसको कहेंगे, फाइकोलॉजी को कहेंगे, राइट, जी सिन्हा जी फाइकोलॉजी कहेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई, एक बार कमेंट करना, यहां तक मेरी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, जी जल्दी बताइए।
जी जल्दी बताइए। ठीक है। आज मैं दोपहर में दादा इस वजह से ये टॉपिक उठाया हूं क्योंकि शाम को आज मैं स्टूडियो में नहीं रह पाऊंगा, आज मुझे कहीं जाना है शाम को। ठीक है, तो इस वजह से आज मैं आपकी क्लास 12 बजे रखा हूं। ठीक है, इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसका आवास यानी रेजिडेंस। ठीक है, ये सवाल पाए कहां कहां जाते हैं, इसका आवास क्या है, इसका रेजिडेंस क्या है। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा क्या है। राइट, कोई बताएगा इसका आवास क्या होता है, इसका रेजिडेंस कहां होता है, बताइए। जल्दी बताइए। सागर जी पूछ रहे कहा, दादा किसी के साथ किसी जरूरी काम से कहीं जाना है मेरे को। ठीक है, शाम के टाइम। चलिए कोई बात नहीं, लिखना इसका आवास कहां होता है, तो लिखना पहला पॉइंट में लिखना ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पाए जाएंगे दादा, लिखना ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी हिंदी की बात करूं तो ये ताजे पानी में पाए जाते हैं या ताजे जल में पाए जाते हैं। जल लिखना, राइट, ताजे जल में पाए जाते हैं। राइट, कहां पाए जाएंगे, लिखना ये ताजे जल में पाए जाते हैं। राइट, पहला पॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करूं कि और ये कहां पाया जाएगा। राइट, दूसरे पॉइंट की बात करूं जी बिल्कुल सी वाटर, सी पॉन्ड, जी बिल्कुल। दूसरे पॉइंट की बात करूं कि दूसरा कहां पाया जाएगा, तो आप लिखना मेरीन वाटर में पाया जाएगा। राइट, कहां पाया जाएगा दादा, लिखना ये हमेशा और हमेशा कहां पाया जाएगा, मेरीन वाटर की बात करूं तो लिखना ये सॉरी। ठीक है, मेरीन वाटर की बात करता था, लिखना ये हमेशा और हमेशा खारे जल में पाया जाएगा। ठीक है, खारे जल में पाया जाएगा। ठीक है, पाए जाते हैं, यानी आपको क्या दिखा, ये कहां पाए जाएंगे, तो लिखना पहला ऑप्शन आपको फ्रेश वाटर यानी ये ताजे पानी में भी दिखते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपको क्या हो गया, ये आपको खारे पानी में भी दिखते हैं। राइट, तीसरे की बात करूं, लिखना तीसरे की जो बात करूं, जो हॉट जल होते हैं मतलब गर्म जल। राइट, अगर मैं गर्म जल की बात करूं, जो गर्म जल होते हैं, राइट, गर्म जल में जैसे झरना हो गया। राइट, गर्म जल की बात करूं जैसे आपका क्या हो गया, झरना हो गया, झरना में पाया जाता है, नदी में पाए जाएंगे, तो आप एग्जांपल सारे लिख लेना। जैसे आपको बात करूं तो क्या होगा, ये झरना हो गया। राइट, और क्या हो गया दादा, ये नदी हो गया। राइट, और क्या हो गया दादा, तो लिखना तालाब हो गया। राइट, और क्या हो गया, तो गांव में जो आप बोलते हो नहर। राइट, इन सारी चीजों में क्या पाया जाएगा, इन सारी चीजों में क्या पाया जाएगा, तो लिखना एल्गी पाया जाता है, यानी क्या पाया जाएगा, तो लिखना आपका ये शैवाल पाया जाएगा। ठीक है, शैवाल पाया जाएगा। ये आपका आवाज भी पूछा जाएगा, तो ये आवाज भी दो तरीके से आप आसान भाषा में फील करके भी बता सकते हो ऑप्शन में। राइट, बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट लिखना था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो शैवाल होता है, राइट, ये जो आपका जो एल्गी होता है, ये भोजन को, राइट, ये यानी फूड को, राइट, ये फूड को यानी भोजन में स्टोर तो करता है, संचित करता है, लेकिन किसके फॉर्म में संचय करता है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। शैवाल में भोजन किस रूप में स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है, तो आप लिखना दादा ये स्टार्च के रूप में किया जाता है। राइट, स्टार्च के रूप में किया जाता है, और इस स्टार्च के बगल में आप क्या बना लेना दादा, स्टार बना लेना। ठीक है, स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में किया जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्च के रूप में किया जाता है। राइट, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि सबसे छोटी शैवाल कौन सी होती है, राइट, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटी, राइट, आपसे मैं पूछूं सबसे छोटी शैवाल का नाम क्या है। ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटी शैवाल का नाम क्या है। ठीक है, सबसे छोटी शैवाल का नाम क्या है, बताइए, सबसे छोटी शैवाल का नाम क्या है, जल्दी बताइए, सबसे छोटा शैवाल कौन सा है, तो लिखना सबसे छोटे शैवाल का नाम क्या होता है, एसिटिबुलेरिया। राइट, क्या नाम होता दादा, तो लिखना एसिटी। राइट, एसिटी नाम क्या हो गया दादा, लिखना एसिटिबुलेरिया।
एसिटिबुलेरिया क्या होता है? एसिटिबुलेरिया याद रखना सबसे छोटे शैवाल का नाम होता है, एसिटिबुलेरिया, राइट। एसिटिबुलेरिया याद रखना सबसे छोटी शैवाल का कहते हैं इसको, राइट। और दूसरे की बात करूं सबसे बड़ी शैवाल कौन सी होती है, राइट। दूसरे की बात करूं सबसे बड़ी शैवाल, ठीक है, सबसे बड़ी शैवाल कौन सी होती है, उसका नाम क्या है? तो जल्दी बताना उसका नाम क्या है, राइट। उसका नाम क्या है, जल्दी बताइए उसका नाम क्या है? तो लिखना उसका नाम क्या होता है? माइक्रोसिस्टिस होता है। क्या होगा दादा उसका नाम? उसका नाम होता है माइक्रोसिस्टिस। ये दादा ये वन लाइनर में आते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या होगा दादा? लिखना उसका नाम क्या होता है? माइक्रोसिस्टिस। यानी सबसे छोटी सवाल कौन सा होगा? तो आप लिखना एसिटिबुलेरिया, राइट। और सबसे बड़ी सवाल का नाम पूछेगा तो आप लिखना माइक्रोसिस्टिस के नाम से इसको हम जानते हैं, राइट। किस नाम से जानेंगे दादा? लिखना इसको माइक्रोसिस्टिस के नाम से इसको हम जानते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, राइट। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, राइट, कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि कछुए के पीठ पर कौन सा सवाल पाया जाएगा, कोई बताएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। कछुआ होता है ना, कछुआ जो आप पानी मिलता है, राइट। कछुए की पीठ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है कछुए का, उस पर एक सवाल पाया जाता है, राइट। उस सवाल का नाम क्या है? एनीवन? ठीक है, उस सवाल का नाम क्या है? कछुए के पीठ पर जो सवाल पाया जाता है उस सवाल का नाम क्या है? जल्दी बताइए उस सवाल का नाम क्या है, ठीक है। कछुए के पीठ पर जो सवाल पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो लिखना उस सवाल का नाम क्या है दादा? तो लिखना उसका नाम होता है आपका, राइट, क्या होता है? प्रोटोडर्मा, राइट। क्या होगा दादा? तो लिखना उसको हम क्या बोलेंगे? लिखना उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोटोडर्मा के नाम से जानते हैं, राइट। किस नाम से जानेंगे दादा? लिखना उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोडर्मा, ठीक है। प्रोटोडर्मा के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखना एक और, राइट। प्रोटोडर्मा, हाँ प्रोटोडर्मा। एक क्वेश्चन और लिखना इसमें से, ठीक है, कि लाल सागर का रंग जो होता है एक शैवाल के कारण होता है। लाल सागर का नाम आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लाल सागर, ठीक है। लाल सागर ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाल सागर। उसका जो लाल सागर है इसमें एक सवाल पाया जाता है जिसकी वजह से इस लाल सागर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल सागर में, राइट, लाल सागर में पाए जाने वाले शैवाल का नाम क्या है? ठीक है, पाए जाने वाले, राइट, शैवाल का नाम क्या है? शैवाल का नाम क्या है? कोई बताएगा दादा क्या है? राइट, कोई बताएगा क्या है? राइट, उसका नाम क्या होता है? लिखना टाइकोडेस्नियम, राइट। क्या नाम होता था? लिखना टाइकोडेस्नियम, राइट। टाइकोडेस्नियम नाम होता उसका, टाइकोडेस्नियम इरिथ्रियम, ये नाम होता दादा, याद रखना। थोड़ा सा जटिल नाम जरूर दिख रहा होगा, लेकिन इस वजह से लाल सागर का रंग क्या होता है? लाल होता है। सवाल पाया जाता है जिस सवाल का नाम क्या होता है? ट्राइकोडेस्नियम इरिथ्रियम के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। ट्राइकोडेस्नियम इरिथ्रियम के नाम से इसको हम जानते हैं। लाल सागर में पाए जाने वाले शैवाल का नाम होता है एक्चुअली ये, राइट। अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि चॉकलेट जो आप खाते हो, राइट, अगर बात करूं चॉकलेट का, ठीक है, चॉकलेट पर एक सवाल पाई जाती है, राइट। चॉकलेट पर एक सवाल पाई जाती है, उस सवाल का नाम क्या होता है? ठीक है, उस सवाल का नाम क्या होता है? उस सवाल का नाम क्या होता है? जल्दी बताइए। उस सवाल का नाम, सिन्हा जी, क्या होता है? बहुत खूबसूरत। उस सवाल का नाम क्या होता है? लिखना उस सवाल का नाम क्या होता है दादा? लिखना उस सवाल का नाम क्या होता है? तो लिखना उसको हम क्या बोलते हैं? कोंड्रस बोलते हैं, राइट। क्या लिखेंगे दादा? लिखना उसको हम क्या बोलेंगे? कोंड्रस के नाम से जानते हैं, कोंड्रस के नाम से जानते हैं, राइट। किस नाम से जानेंगे दादा? तो लिखना इसको हम कोंड्रस के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, एक सवाल होता है जापान में, राइट, एक सवाल है जापान में, राइट, और उस सवाल को लोग सैलेड के रूप में खाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सवाल है जापान में, जापान में एक सवाल है और उस सवाल को लोग सैलेड के रूप में खाते हैं। सैलेड के रूप का मतलब क्या हो गया दादा? याद रखना कि वो सलाद के रूप में खाते हैं। उस सवाल का नाम क्या है? राइट, उस सवाल का नाम क्या है? लिखना जापान में, जापान में पाए जाने वाले, राइट, जापान में पाए जाने वाले, ठीक है, जापान में पाए जाने वाले सवाल का नाम, सवाल का नाम
जो कि राइट जो कि सैलेड के रूप में खाया जाता है, सैलेड के रूप में सेवन किया जाता है, सेवन लिखना, सेवन किया जाता है, राइट, सेवन किया जाता है, उसका नाम क्या है, जल्दी बताइए उसका नाम क्या है। बहुत खूबसूरत, जल्दी बताइए उसका नाम क्या है। सिन्हा जी बताइए उसका नाम क्या है। लिखना दादा उसका नाम क्या है, तो लिखना उसका नाम होता है बेसिकली अलवा, राइट। क्या नाम होगा दादा, तो लिखना उसका नाम क्या होता है दादा, अलवा नाम होता है, राइट, अलवा, अलवा। तो ये 3-4 पॉइंट आपको क्या करना है दादा, इस 3-4 पॉइंट को आपको अपने सवाल से क्या करना है दादा, याद करना है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं सवाल को लेकर। ठीक है, स्कॉटलैंड में भी लिख लेना, राइट, एक स्कॉटलैंड में भी लिख लेना, राइट। आप क्या करना दादा, एक स्कॉटलैंड में लिख लेना। ठीक है, स्कॉटलैंड में बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, स्कॉटलैंड के लोग जो होते हैं ना, तंबाकू के रूप में इस शैवाल का सेवन करते हैं, राइट। कहां के लोग, तो लिखना स्कॉटलैंड के लोग। ठीक है, कहां के लोग दादा, तो लिखना स्कॉटलैंड के लोग। ठीक है, स्कॉटलैंड के लोग जो होते हैं बेसिकली इस शैवाल को क्या करते हैं, राइट, इस शैवाल को याद रखना तंबाकू, ठीक है, तंबाकू के रूप में सेवन करते हैं। और कई बार पूछा गया है कि जो शैवाल होता है उसका नाम क्या है, कोई बताएगा उस शैवाल का नाम क्या था। जी जी नेहा जी बिल्कुल, अलवा, राइट। उसका नाम क्या होता है, स्कॉटलैंड के जो लोग होते हैं शैवाल को तंबाकू के रूप में सेवन करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, लिखना जिसका नाम क्या होता है, रोडोमेरिया, राइट। क्या होता है दादा, लिखना रोडोमेरिया। ये रोडोमेरिया जो होता है याद रखना, ये स्कॉटलैंड में होता है, और अलवा जो होता है वो आपके जापान में होता है, राइट, जापान में होता है। और ये आपका स्कॉटलैंड में क्या होगा दादा, तो लिखना आपका रोडोमेरिया होता है। ठीक है, हाँ। एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो भी लिख लेना, राइट। पेड़ों पर, पेड़ों पर देखा होगा ना, पेड़ों पर जो छाल होते हैं, राइट, बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में पेड़ पर क्या लगते हैं दादा, याद रखना बरसात के मौसम में पेड़ पर शैवाल दिखाई देने लगते हैं, ग्रीन ग्रीन सा, है ना, दिखाई लगते हैं ना। और उस शैवाल का ही नाम पूछा गया कि जो पेड़ पर जो छाल पाए जाते हैं, जो शैवाल पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है। नेहा जी बताइए उनका नाम क्या है, राइट, उनका नाम क्या है, राइट। जो पेड़ों पर छाल होते हैं उनका नाम क्या है, तो लिखना उनका नाम क्या, लिखना उनका नाम क्या होता है, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं, उड़ोगो नियम के नाम से जानते हैं, उड़ोगो नियम के नाम से जानते हैं, जो पेड़ों पर शैवाल पाए जाते हैं, जो एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए सिन्हा जी, कॉपी मतलब क्या, नोट्स क्या मांग रहे हो आप, कॉपी का मतलब समझा नहीं, किस चीज की कॉपी। सिन्हा जी बताइए। ठीक है दादा, जी बिल्कुल रघु जी, जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए आज हम सवाल के बारे में जान गए, राइट। कल कोई और आपको मैं लेक्चर लाऊंगा, लाइकेन का लाऊंगा, कवक का लाऊंगा, और कल मैं आपको थैलोफाइटा को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थैलोफाइटा को क्या करूंगा, नोट्स, राइट, नोट्स। सिन्हा जी मैंने आपको बोला था, मैंने आपको फेसबुक आईडी भी दिया था कि आपको किसी भी तरीके का जरूरत पड़े साइंस को लेकर, नोट्स को लेकर, या समझ में कोई भी लाइन कहीं भी किसी भी तरीके का किसी भी प्रॉब्लम में आप उलझे हुए हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो नोट्स में दूं कहां से आपको, समझाऊं मैं कहां से आपको। ठीक है, चलिए यहीं रोकते हैं, 1 बजे से पेड में बैच है मेरा, राइट। और आज घर भी जल्दी जाना है कुछ जरूरी काम की वजह से। ठीक है, आप लोगों को दादा कुछ पूछना है किसी भी तरीके का, मैं मानता हूं थोड़ी सी बोरिंग टॉपिक तो जरूर लगती है, लेकिन मैं अपने जाने में बहुत ही विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए एक बार कमेंट करके बताना दादा, मैं आप लोगों से 2 मिनट बात कर लेता हूं, एक बार कमेंट करके बताना, क्या जितना मैंने आपको पढ़ाया है क्या आपको समझ में आया, आया नहीं आया, जल्दी बताइए, फिर उसके आगे बात करते हैं।
जल्दी बताइए। और मैं बात करूँ आपसे तो मैं जल्दी, ठीक है, मैं जल्दी साइंस स्पेशल लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सिन्हा जी आपको भी, ठीक है। मैं साइंस स्पेशल लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। अगले हफ्ते में कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल विधिवत तरीके से साइंस ले आऊं, पूरा कंप्लीट साइंस लाऊंगा जो 0 से आपको 100 तक पहुंचाएगा। उसमें बायो भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी रहेगा। कहते हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का भी पार्ट रहेगा उसमें, ठीक है। क्या आप साइंस स्पेशल के लिए रेडी हो? सिन्हा जी बताइए, क्या आप लोग राइट साइंस स्पेशल के लिए रेडी हो? साइंस स्पेशल बैच लाऊं मैं? सूरज जी बताइए, क्या मैं साइंस स्पेशल बैच लाऊं आप लोगों के लिए? चलिए रेडी हैं आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी लाऊंगा दादा, ठीक है। अभी कुछ इधर उधर का काम है थोड़ा सा, हर इंस्टीट्यूट में सीजीएल का मैराथन चल रहा है, उसमें थोड़ा सा उलझा पड़ा हूँ, ठीक है। पीसीएस की भी क्लास आ गई है, वहाँ भी कहीं ना कहीं उलझा पड़ा हूँ मैं, राइट। जैसे इन सारी चीज़ों से मैं फ्री होऊंगा, मैं आपको जरूर साइंस, कंप्लीट साइंस का कोर्स आपको दूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग मेरे तरीके से, मेरे जिस लहजा से मैं पढ़ाऊंगा आप उस लहजा से पढ़ते चलना। आप इस कदर मैं आपको बना दूंगा कि आप किसी को साइंस पढ़ाने की नौबत में आ जाओगे, जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर मैं हर जगह हर इंस्टीट्यूट से खाली हो जाऊंगा, टेंशन प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको विधिवत तरीके से मैं ले आऊंगा, ठीक है। साइंस स्पेशल की कोर्स में आपको आपके सामने जरूर दूंगा आपको मैं, ठीक है। प्रॉमिस किया है तो उसको मैं निभाऊंगा। चलिए दादा, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के नीचे, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर एक बार आप लोग कमेंट करना कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। वो जो आप कमेंट करते हो वही हमारे लिए क्या है, वही हमारे लिए एटीपी का काम करता है, ठीक है। वही हमारे लिए क्या करेगा, एटीपी का काम करेगा, राइट। तो आप एक बार जरूर, राइट, हाँ जी बिल्कुल, एक बार जरूर आप लोग कमेंट करने का कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वो हमारे लिए एटीपी है। चलिए नया जी मिलते हैं।